Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic congruency of triangle. Quickly, we will be completing this topic. Okay? So let's understand what we have done till this time. As we have introduced the topic, we understood about what do you mean by congruency. The meaning of congruency is all six parts of the triangle is equal to all six corresponding part of the other triangle, then these two triangles are considered to be congruent. Considering the triangle congruent, there are some tests to prove the triangle congruent. One is SSS. 4 tests we have checked. What are those tests? Can anybody tell me? Of course you cannot. I know that. So I'll just write it. Don't worry. So the test that what we have discussed were SSS test, SAS test, ASA and क्या लिखा है ASS ऐसे कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता. ओके, ASA and then AAS test. So these were the 4 tests that what we discussed in a previous class. At the same time, we have discussed some questions as well randomly, which you can see here on the board as well. Randomly, we have checked all these questions. Of course, we might solve these all questions in a further part of the topic again. But why I discussed all these questions so that you get a brief idea that what we will be doing in this particular topic after this. ठीक है, तो टेस्ट को याद रखो, दिमाग में रखो या फिर write it down somewhere because after this everywhere we will be using the same thing. तो मैं उसको बस डिस्कार्ड कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में. तो ये रहा मेरा नेक्स्ट level of the question. That means from here actually we are going to begin the topic. तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. करना क्या है, दिया क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं. हमें ये दिया है कि ये दो साइड से इक्वल है, ये भी दो साइड से इक्वल है. ठीक है, दो ट्राइंगल तो दिख रहे हैं और मुझे प्रूव कुछ और ही करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी में ऐसे पैरेलल वगैरह कुछ प्रूव नहीं होता, इजंट इट. इन कॉन्ग्रुएंसी व्हाट वी कैन डू इज यू कैन आइदर प्रूव एंगल इक्वल और यू कैन प्रूव साइड इक्वल, है ना. करना क्या है तो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स को लेते हैं. कौन से दो ट्राइंगल्स को लेते हैं? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी. इज इट पॉसिबल टू मेक दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोचते हैं, तो उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं? तो इज दैट आई नो दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ डी. यस, दो साइड से इक्वल है. चेक करो ना, डायग्राम में कंटिन्यूसली वेरीफाई करो, डायग्राम को देखते रहो. बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बराबर. क्या रीजन है इसके बारे में? गिवन है, राइट. लेकिन दो साइड्स इनफ नहीं होते to make the triangle congruent. I need one more. तो can I say that this angle is equal to this angle? आपको तो अभी पता चल गया होगा. तो angle AOB is equal to angle DOC. रीजन क्या है? VOA मतलब क्या? vertically opposite angle. Isn't it therefore I can say triangle AOB is congruent to triangle DOC. देख लो बराबर है क्या. ओके, ये जो मैंने लिखा है ये करस्पॉन्डेंस कंसिडर करके लिखा हुआ है. ओके, तो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी वुड बी रॉन्ग एंड ये करेक्ट है. ट्राइंगल में भी सेम हो लेकिन वो करस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब ये करस्पॉन्डेंस कैसे समझ में आया? देखो ए ओ जो दिख रहा है यहाँ पे, ए ओ इज करस्पॉन्डिंग टू ओ डी. तो इन द करस्पॉन्डेंस ऑल्सो ए ओ शुड बी करस्पॉन्डिंग टू ओ डी. यहाँ पे देखो ए ओ इज ओ डी से करस्पॉन्ड है क्या? नहीं है, ये ओ सी पे है. तो दिस इज़ द रीज़न यू हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि वो करस्पॉन्डेंस कैसे है एंड इसको प्रैक्टिस करके ही आता है. यू डोंट हैव टू वरी, तो आपको समझ में आ जाएगा वो धीरे धीरे. देखो ए ओ ओ डी से करस्पॉन्डिंग, तो ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी हो जाएगा. एंगल ओ इक्वल है, तो यहाँ पे देखो एंगल ओ जो दिख रहा है यहाँ पे एंगल ओ के साथ इक्वल है. तो वही करस्पॉन्डेंस हमें नज़र आना चाहिए इन द ट्राइंगल एज वेल. ठीक है, जब हम लोग कोई भी ट्राइंगल को लिखते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए टेस्ट लिखना होता है. तो व्हाट टेस्ट द ट्राइंगल डू यू थिंक आर कॉन्ग्रुएंट? यस, SAS टेस्ट, SAS टेस्ट, एंड वी हैव द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट. बट हमें ये तो नहीं पूछा था कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, हमें पूछा था कि लाइन पैरेलल है कि नहीं. तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ऑल 6 पार्ट्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट, ऑल 6 पार्ट्स विल बी इक्वल. जो 3 तो ऑलरेडी इक्वल है ही. मैं क्या करता हूँ, कैन आई से दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी. देखो ये करस्पॉन्डेंस है कि नहीं, मतलब क्या, ये एंगल
इज इक्वल टू ये एंगल, बराबर है ना। क्यों होते हैं एंगल इक्वल? क्योंकि देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। नॉट ओनली दैट, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी ऑल्सो इज करेक्ट, है ना, वो भी इक्वल हो जाएगा। एंगल ए एंड एंगल डी भी इक्वल हो जाएगा। तो मुझे जो चाहिए वो मैं लेता हूँ, बी एंड सी भी इक्वल हो जाएगा, जो चाहिए मैं ले रहा हूँ, बस एंगल ए एंड डी इक्वल चाहिए। इसका रीजन हमें लिखना होता है, उसको बोलते हैं सी पी सी टी। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये जो है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, देयरफॉर दे आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ओके, इट करस्पॉन्ड्स टू इट। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसीलिए ये इक्वल है। बहुत बार ये आप लोग लिखने वाले हो CPCT, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है, ये एंगल तो अल्टरनेट भी दिख रहे हैं, तो डोंट यू थिंक ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी? रीजन क्या होगा? कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? सो सिंपल, सो वेरी सिंपल। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि देखो जब से हमने ज्योमेट्री शुरू किया है तो रीज़न लिखना हम शुरू कर रहे हैं। एवरी स्टेप के लिए कहीं ना कहीं रीज़न है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री, mentioning the statements, mentioning the reasons is extremely important. अलजेब्रा में मैंने कभी आपको ये नहीं बोला था कि ऐसे करना है, ये लिखना है, वो लिखना है, बिल्कुल नहीं। आप जैसे लिखो, जितना लिखोगे ठीक है, अच्छा है, काफ़ी है। लेकिन इन ज्योमेट्री दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स। तो चलो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। फटाक से हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। It's a very beautiful question. The next one is, it's a question from the textbook itself. Question number 3. तो question number 3 क्या कह रहा है? AB is parallel to CD. हाँ, now this time it is given that AB is parallel to CD. पैरेलल है मतलब क्या क्या होगा? बहुत सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे रे। पैरेलल है मतलब क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल है। मतलब बहुत कुछ दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए क्या बोला है? प्रूव दैट दीज इट इज मतलब O इज अ मिड पॉइंट। वो तो दिया था कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC ये दिया था, तो साइड से इक्वल है। एंड प्रूव दैट इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD एज वेल। मतलब व्हाट टू प्रूव? AO इज इक्वल टू OD, ये मुझे प्रूव करना है। समझने की कोशिश करो। AO इज इक्वल टू OD, ये मुझे प्रूव करना है कि वो इक्वल है। कुछ नहीं है, वो इज इक्वल टू OD प्रूव करना हो तो ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको सामने, उसको बस कॉन्ग्रुएंट बना दो। एक बार वो कॉन्ग्रुएंट बन गए, उसके पार्ट भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड AO एंड DO आर द पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो वो इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है प्रूफ में? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC करस्पॉन्डेंस लेते हैं। कोई भी 3 पार्ट हमें इक्वल चाहिए। तो इज इट लाइक एंगल B इज इक्वल टू एंगल C? रीजन अल्टरनेट एंगल। देन वी हैव BO इज इक्वल टू OC, रीजन गिवन है ना यहाँ पे। एक एंगल हो गया, और एक एंगल चाहिए। कौन सा एंगल ले? A भी ले सकते हैं एंड A एंड D भी ले सकते हैं, एंड क्रॉस वाला मतलब O भी ले सकते हैं। हम लोग क्रॉस वाला लेते हैं, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो बाय व्हाट टेस्ट दे आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट? तो ये नहीं यूज़ किया हमने। तो एक ट्रायंगल को देख लो, दोनों ट्रायंगल को मत देखो। जब आपको टेस्ट चाहिए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से कैसे है, कौन से टेस्ट है, एक ट्रायंगल को देखना होता है। AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ओके, एक ट्रायंगल को देखो, देखा? जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट। अरे यार, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल को हाइड करो। एक ट्रायंगल को कैसे करना है? हाइड करो। तो हाइड ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। चलो कैसे करेंगे हाइड? ओके, ठीक है। तो एक DOC पे आप फिंगर रख लो, 2 फिंगर आपके फिंगर DOC पे रख लो। तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा।
DOC पे आपने अगर फिंगर रख लिया है ना, जैसे मैंने रखा है, तो आपको जो भी AOB दिखेगा उसमें 3 पार्ट्स दिखेंगे, 3 पार्ट के हिसाब से आपको टेस्ट लगानी है। तो ASA बन जाएगा, देखो ASA टेस्ट हो गया, ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। वंस द ट्रायंगल बिकम कॉन्ग्रुएंट, इसके बाकी भी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ये तो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया बाय टेकिंग 3 पार्ट्स, तो बचे हुए पार्ट भी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मुझे प्रूव करना है, जो यहाँ पे प्रूव करना है वो लिख लो, AO इज इक्वल टू DO OD, रीजन क्या होगा, CPCT, हो गया, दैट्स इट। ठीक है ना, लर्न टू प्रूव इट। ओके, इसको लर्न करना पड़ता है आपको, ठीक है, ये धीरे धीरे आ जाता है, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। हम लोग सॉल्व करने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कम ऑन। तो अभी इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी, 4 होगा मे बी, 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे B एंड D इक्वल करना है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों अगर इक्वल करने, लेकिन ट्रायंगल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। इमेजिन करो कि मैंने अगर AC ज्वाइन कर दिया, तो डोंट यू थिंक आई एम गोइंग टू गेट टू ट्रायंगल्स हियर। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन। तो जो भी मुझे प्रूव करना होता है उसके हिसाब से अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो ज्योमेट्री में करना पड़ता है। ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया। अभी नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हम सोचते हैं। तो जो भी इक्वल साइड से वो इक्वल है वो देख लेते हैं। इज AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD बराबर है BC इज इक्वल टू CD, है ना, BC इज इक्वल टू CD, और एक कोई तो इक्वल होना चाहिए। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D तो प्रूव करना है, तो वो ले नहीं सकते हम लोग। तो AC इज इक्वल टू AC, ओके। ये दोनों क्या रीजन है, गिवन, और इसके लिए क्या रीजन है, कॉमन साइड, है ना। हमने पॉइंट्स लिख लिए, रीजन भी लिख लिया, अभी ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अभी देखो ठीक से, AB इज इक्वल टू AD है, तो इसलिए हमने क्या किया, AB इज इक्वल टू AD, ये देखो BC इज इक्वल टू DC, ये मैच होना चाहिए। ये मैच होगा तभी वो करस्पॉन्डेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मतलब यू हैव टू सेल्फ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसको अंडरस्टैंड खुद से करना होता है। रीजन क्या होगा, SSS टेस्ट। लेकिन ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना था हमें प्रूव क्या करना था, B इज इक्वल टू D। तो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो B करस्पॉन्ड्स टू D है, तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D, एंड द रीजन क्या है, CPCT। व्हाट इज CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिनिश्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पैरेलल प्रूव किया, इसके मिड पॉइंट प्रूव किया, इसके 2 एंगल्स प्रूव किए, बराबर है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो आपको कंप्लीट करते जाना है। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। 5th थोड़ा सा वियर्ड है और 6 उससे भी वियर्ड है, ठीक है। तो 6 हम लोग कल करने वाले हैं, आज नहीं, ओके। 6th एंड 7th हम लोग कल करने वाले हैं। HOTS वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क का, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग कल करेंगे, आज नहीं। आज छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो प्रूव दैट BE इज इक्वल टू DC। तो BE है यहाँ पे एंड DC है यहाँ पे। तो कौन से 2 ट्रायंगल में ये जो BE एंड DC है वो लाई करेंगे। आई थिंक हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, वो अपने वाले इसमें है ना, देखा था ना। तो वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो इन ट्रायंगल, कौन से 2 ट्रायंगल्स में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं। तो जो जहाँ पे ये जो 2 प्रूव करने के लिए बोला है ना, मैं उन 2 ट्रायंगल्स में देखना पड़ेगा। तो AEB एंड ट्रायंगल ADC, इसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आई नो दैट के AE इज इक्वल्स टू AD एंड EC इज इक्वल्स टू DB, ये दिया हुआ है, गिवन है। लेकिन गलती से भी ये भूल मत करना, कंसिडरिंग EC इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, ये पार्ट ऑफ ट्रायंगल नहीं है। हाँ AE तो है, तो AE का हमारा एक साइड तो कंप्लीट हो गया, एक साइड है उस ट्रायंगल का, दिख रहा होगा आपको, है ना। इसको सेपरेट अगर करें
ये है इक्वल ए डी एंड वैसे अगर मैंने इसको भी सेपरेट कर दिया तो ये ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू एन, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन डी बी एंड ई सी तो उस ट्राइंगल के पार्ट नहीं है। तो व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव डन दिस yesterday, yesterday नहीं, डे बिफोर yesterday। क्या करना पड़ेगा तो सो दैट आई गेट ए बी एंड ए सी, देखो देखो तो ठीक से इमेजिन करो, देखो ए ई एंड ई सी को क्या करना पड़ेगा सो दैट आई गेट ए सी, ऐड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को एडिंग वी गेट, what do I get, AE plus EC, AC, AD plus DB is AB। I hope I have the second point here, बराबर ना। मेरे पास देखो एक है पहला वाला, दूसरा आ गया, बराबर है, दो साइड्स अभी इक्वल आ गए। नाउ अभी हमें करना क्या है, एक एंगल इक्वल करना है, एक एंगल या फिर कोई भी एक साइड तो हमें प्रूव ही करनी है, तो साइड तो हमें यूज़ नहीं होगी, ओके, इट वोंट बी यूजफुल फॉर अस। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो फॉर एंगल। कौन सा एंगल आपके नज़र में इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू विजुअलाइज दैट। येस एग्जैक्टली, कॉमन एंगल। सो डू वी हैव एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, बी ए ई इज इक्वल टू सी ए डी, है ना, कॉमन एंगल। Reason, therefore this is my third point. I am writing this just to give you proper understanding. Therefore we have triangle AEB congruent to triangle, देखो AEB congruent to ADC, क्योंकि AE इक्वल टू AD है। वेरी सिंपल, देखो A इज इक्वल टू AD, तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, AEB इज इक्वल टू AD एंड बचा हुआ, तो करस्पॉन्डेंस लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। देखो ये साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, मैंने बोला टेस्ट एक ट्रायंगल को देख के लिखो। तो अभी देखो एक ट्रायंगल को ADC को देख लो जो सेपरेट किया हुआ है मैंने, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो SAS टेस्ट है। तो बाय व्हाट टेस्ट इट इज इक्वल, SAS टेस्ट। लेकिन पूछा क्या था भाई, BE इज इक्वल टू, देखो BE इज इक्वल टू DC करस्पॉन्डिंग है, तो इजंट इट इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट BE विल बी इक्वल टू DC एंड द रीजन क्या होगा इसका फटाफट से बताओ, रीजन क्या होगा, CPCT, एग्जैक्टली CPCT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये रहा आपका प्रूफ। तो इसलिए मैंने कल द लास्ट डे मैंने सब कुछ एक साथ जो बताया, रीज़न वही था। इसके बाद हम लोग वही देखने वाले हैं, वही सारी चीज़ें बार बार करने वाले, सो दैट यू गेट एक ब्रीफ आइडिया आपको आ जाता है कि करना क्या है। और अभी ये देखने के बाद आपको डर नहीं लगता, अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट करना है क्या, इतने सारे स्टेप्स है क्या उसमें, बिल्कुल भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं है, कॉमन स्टेप्स है। हाँ नहीं आ रहा है या फिर यू वांट मी टू गो स्लो, आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इससे भी स्लो जाना है तो इससे भी स्लो जाएंगे, लेकिन ठीक से समझ के करेंगे, ठीक है। मैं इसको एरेज करूँ, करना ही पड़ेगा, कॉपी मत करना बिल्कुल भी। तो हम लोग क्या डिसाइड किया था, 6 और 7 क्वेश्चन जो 4 मार्क के हैं वो हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8th क्वेश्चन करेंगे, ओके राइट। चलो 8th क्वेश्चन मैं यहीं पे करता हूँ सो दैट कुछ ज़्यादा टेंशन ना हो, यहीं पे करता हूँ। तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम नहीं है, ड्रॉ करनी पड़ेगी। पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AB, तो ये रहा मेरा पॉइंट AB। बाइसेक्टर पता है ना, ऐसे होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा ऑन द बाइसेक्टर, ऑफ कोर्स इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। P इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट कहीं भी, ओके। तो इफ आई जॉइन AP जॉइन PB, तो मुझे इधर 2 ट्रायंगल मिलेंगे। क्यों ज्वाइन किया हूँ मैं बता रहा हूँ, 2 ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो ये M पॉइंट है, इमेजिन, प्रूव दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू प्रूव, AP इज इक्वल टू PB, ये मुझे प्रूव करना है। कैन आई डू दैट, क्या करना है मुझे, AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB मतलब क्या करना है, ये साइड और इज इक्वल टू ये साइड प्रूव करनी है। तो इट्स वेरी क्लियर दैट आई हैव टू प्रूव दिस 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन से 2 ट्रायंगल, APM एंड BPM, ठीक है, और AMP BMP जो भी हो।
तो इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, डू वी हैव AM इज इक्वल्स टू BM? क्यों है? ये तो बाइसेक्टर दिया हुआ है ना, बाइसेक्टर है करके, तो AM इज इक्वल्स टू BM होंगे गिवन। एंगल M इज 90, एंगल AMP इज इक्वल्स टू एंगल BMP इज इक्वल्स टू 90। क्यों है वो 90 है? पता है हमें ये 90 है। एंगल बाइसेक्टर, सॉरी बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? और कुछ चाहिए हमें? दो चीज़ें तो कंफर्म हो गई, और क्या है? यस, PM इज इक्वल्स टू PM है ना, वाई? कॉमन साइड। Therefore, we have triangle AMP is congruent to triangle BMP. And what is the reason for this? बताओ बताओ बताओ, एक ट्रायंगल को पकड़ के रीजन बताओ। कौन सा टेस्ट होगा? यस, SAS टेस्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, SAS टेस्ट, दैट्स इट। लेकिन हाँ, प्रूव क्या करना था? AP is equals to PB, क्यों? CPCT. Once we prove triangle congruent, to write other things equal becomes very very simple, so don't have to worry for it. बराबर है ना? बहुत सिंपल है ना, isn't it? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके 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 ओके, अभी ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आज तो नहीं करेंगे, कल कर सकते हैं। लेकिन यस, एक छोटा सा काम मैं आपको दे सकता हूँ, थोड़ा सा सर्च करो 11th क्वेश्चन के लिए। कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11? इसके बारे में एक बार सोचो। यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन ऑल बाय योर सेल्फ। उसको प्रूव करने के लिए मैंने कुछ हिंट्स दिए हुए, ABC दिया हुआ है, तो पहला A करो, B करो, उसके बाद C करना है। तो धीरे धीरे इसको कंप्लीट करो, इफ़ यू वांट और इफ़ यू कैन। ओके, सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो भी अभी क्वेश्चन बचे वो सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये इसका सेशन हम लोग कर लेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो।